तो आज ना मैं थोड़ा सा बात करूँगा लिथियम बैटरीज के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत सारा कमेंट्स आता है कि सर कौन सा बैटरी लेना सही रहेगा हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए, कौन से ब्रांड का बैटरी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो स्कूटर है जो 70,000 80,000 इस रेंज पे जो स्कूटर मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ कुछ ब्रांड्स मेरे हिसाब से वो सही है। और क्यों सही है मैं थोड़ा सा वो भी बोलूँगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो ब्रांड्स है, एक है आप आई पावर, ये ले सकते हो, ये थोड़ा सा रिलायबल है, ट्रस्टेड है। दूसरा है ट्रॉन्टेक, ये बहुत पुराना ब्रांड है। और इसका जो सेल क्वालिटी है, अभी कौन से कंपनी का सेल यहाँ पे यूज़ होता है वो तो नहीं पता, लेकिन जो सेल का क्वालिटी है ना, ये बहुत अच्छा है। प्लस ट्रॉन्टेक के कुछ कुछ बैटरीज पे 48 वोल्ट का जो बैटरीज है, कुछ कुछ पे नहीं एक फ्यूज़ का सिस्टम रहता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अभी फ्यूज़ क्या काम करता है, जब अगर अगर हाई वोल्टेज पास हो रहा होता है ना, तो वो क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा ताकि बैटरी सेफ रहे, ज़्यादा खर्चा ना हो। अभी जो फ्यूज़ है, अगर आप उसको चेंज करने के लिए जाओगे, ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 200 से ढाई लेके 250 या फिर 300, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन बाकी किसी ब्रांड्स में मुझे नहीं दिखा, इसलिए मुझे ट्रॉन्टेक अच्छा लगता है। देन है एक रुचिरा। अभी रुचिरा भी बहुत पुराना ब्रांड है, नामी नामी जानी ब्रांड है, ठीक है, बहुत ही पुराना। तो ये मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो बी एम एस है, स्मार्ट बी एम एस, एक्चुअली ये स्मार्ट नहीं, सेमी स्मार्ट बी एम एस यूज़ करता है। तो जो एक्चुअली तीन तरीके का बी एम एस होता है, एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है सेमी स्मार्ट, और तीसरा होता है स्मार्ट बी एम एस, जो कैन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस रहता है। तो उसको मैं अभी बाहर करता हूँ, क्योंकि इस बजट सेक्शन में आपको क्योंकि इस बजट सेगमेंट पे आपको वो स्मार्ट बी एम एस दिखना नहीं, मतलब दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे रुचिरा जो बैटरीज यूज़ करते हैं, वहाँ पे सेमी स्मार्ट बी एम एस बैटरीज आता है। अभी उसका फ़ायदा क्या है, एक तो उस पर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी रहता है। और हर एक कंपनी जो सेमी स्मार्ट बीएमएस लगाते हैं अपने बैटरीज पे, तो वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन भी मिलता है, वो आप फ़ोन में इंस्टॉल करके इजीली आप ब्लूटूथ के थ्रू उसको कनेक्ट करके, बैटरी को कनेक्ट करके आप उसको चेक कर सकते हो कि कितना वोल्टेज पे वो चार्ज हो रहा है, कितना वोल्टेज पे वो डिस्चार्ज हो रहा है, कितनी बार वो चार्ज हो चुका है, मतलब कितना साइकिल का कंप्लीट हो चुका है, हर एक सेल का इंडिविजुअल वोल्टेज क्या है। और अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आ गया हो तो वो किस वजह से प्रॉब्लम आया है, और कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट आया है, तो आप वो भी वहाँ पे चेक कर सकते हो और इजीली आप उसको अपडेट कर सकते हो। प्लस अभी मान के चलिए आपका स्कूटर का जो एज है 3 साल हो चुका है, तो अभी डेफिनेटली डे वन पे जो माइलेज आपको दे रहा था, अभी वो 3 साल के बाद तो नहीं देगा, डिप्रिशिएट ज़रूर होगा। तो उस हिसाब से आप वोल्टेज का पैरामीटर को सेट करके माइलेज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मुझे रुचिरा का बैटरी बहुत सही लगता है। और मेरे हिसाब से अभी जो नंबर वन पे मैं रखना चाहूँगा इस ब्रांड को, और क्यों मैं बोलूँगा ये, क्योंकि ये कंपनी जो सेल यूज़ कर रहा है वो अभी सैमसंग का सेल यूज़ कर रहा है। ठीक है, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोकल ब्रांड्स का भी वेंडर है जो ये एलजी और सैमसंग का सेल यूज़ कर रहा है। और ये जो लास्ट कर रहा है ना बैटरी, जो कंपनी वारंटी दे रहा है 3 साल का, लेकिन मैं ये लोकल की बात कर रहा हूँ, वो वारंटी दे रहा है 3 साल का, लेकिन ये मैक्स टू मैक्स 5 से 6 साल इजीली चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। क्योंकि जो सेल का क्वालिटी है, एक तो वो चाइनीज़ नहीं है, और क्योंकि वो सेल एलजी और सैमसंग का है, तो ये बहुत अच्छे से क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैक्स वोल्ट जो कंपनी है, ये यहाँ पे वो सैमसंग का सेल यूज़ कर रहा है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी ज़्यादा भरोसा मैं इस ब्रांड के ऊपर इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम ओपन ये बोल रहा है कि हम लोगों के जो बैटरीज है, वहाँ पे सैमसंग का सेल यूज़ हुआ है। 95% स्टोर पे जाके अगर आप वो लिथियम अगर सेल कर रहा है ना, अगर आप जानने के लिए जाओगे कि यहाँ पे कौन सा सेल यूज़ हुआ है, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनको उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको कैसा सर्विस मिल रहा है कि ना मिल रहा है। ठीक है,
तो ये कुछ चीज़ है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर BMS है वो कौन से कंपनी का BMS है, वो सेल अगर है वो कौन से ग्रेड का सेल है या फिर कौन से ब्रांड का सेल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर एक बैटरी पे अच्छी क्वालिटी का BMS और एक अच्छी क्वालिटी का सेल होता है ना, तो वो चाहे आप उसको कितना भी रगड़ लो, वो इजीली 4 5 या फिर 6 साल आराम से आपको निकाल के दे देगा। मेरे पास, हाँ, मेरे हिसाब से एक और ब्रांड आप यहाँ पे ले सकते हो, जो मेरा खुद का जो घर पे ईवी है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और आप शॉक हो जाओगे अगर मैं बोलूँगा कि वो बैटरी पे मैं कितना कंप्लीट कर चुका हूँ। 68,000 किलोमीटर, 68,000 किलोमीटर। वहाँ पे ना बस नॉर्मल BMS है और मुझे नहीं पता कि कौन से ग्रेड का सेल यहाँ पे यूज़ हुआ है या फिर कौन से ब्रांड का सेल यहाँ पे यूज़ हुआ है। वो कंपनी है एम्पटेक का वो बैटरी है और मैं इतना खुश हूँ, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आप मानोगे नहीं। ये जब मैं बैटरी डलवाया था ना स्कूटर पे, वो तब माइलेज दे रहा था 72 किलोमीटर। अभी 68,000 किलोमीटर चलने के बाद भी वो आज मुझे 40 से 45 का माइलेज निकाल के दे देता है। ठीक है, बस ना आप ये चीज़ फॉलो करें ज़रूर। आप गाड़ी को बाहर से ले आने के बाद तुरंत उसको चार्ज मत कीजिए, बस उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ठंडा होने दीजिए, फिर उसको चार्ज कीजिए। प्लस जब भी वो फुल चार्ज हो जाए ना, उसको फिर से उसको ठंडा करने के लिए टाइम दें आधे घंटे। ठीक है, उसको ठंडा रखिए। बैटरी को जितना आप ठंडा रखोगे उतना वो आपको अच्छा माइलेज देगा। ठीक है, प्लस चार्ज रहते आप उसको चार्ज कीजिए। कभी भी अपने बैटरी को बार बार फुल डिस्चार्ज मत कीजिए। उससे क्या होता है, जो नॉमिनल एक वोल्टेज होता है हर एक सेल का, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिए और जब भी स्कूटर लेने के लिए जाओगे तो कोशिश कीजिएगा इन सब ब्रांड का ही बैटरीज आप लेते हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा भरोसा आप कर सकते हो। ये मैं सिर्फ ब्रांड के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। अभी लोकल मेड जो है, अभी उनका तो कुछ मतलब वो तो प्रॉपर उतना बड़ा सा ब्रांड तो नहीं होता है, तो लेकिन आप उनसे जाके पूछ सकते हो डायरेक्टली कि कौन से कंपनी का BMS है। अगर डाली का BMS है तो बहुत अच्छा है, और कौन से क्वालिटी का सेल है, मतलब कौन से ब्रांड का सेल है और क्या ग्रेड है सेल का, A ग्रेड, B ग्रेड या फिर C ग्रेड अगर सेल हुआ तो मान के चलिए वो 3 से 4 साल ही चलने वाला है। B ग्रेड का है तो आप वो इजीली 6 से 8 साल तक चला पाओगे। अगर वो A ग्रेड का सेल है, आप इजीली उसको 12 से 15 साल यूज़ कर पाओगे मैक्स टू मैक्स, अगर A ग्रेड का सेल हुआ तो। लेकिन A ग्रेड का सेल आपको यहाँ पे मिलने नहीं वाला, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है, तभी आपको उतना सालों तक वो सर्विस देगा ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए और आप इन सब ब्रांड्स के ऊपर भरोसा कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से सही लगता है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या राय है। थैंक यू।